हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। मेरे फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं यानी विलोम शब्द। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मार्च को क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर में अगर आप एंटोनिम्स को आज की इस वीडियो के हिसाब से तैयार करके जाते हैं तो 99% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन्हीं एंटोनिम्स में से आपके कोई ना कोई एंटोनिम्स यानी तीनों में से कोई ना कोई आ जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी आएंगे इसी में से आएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये पिछले पेपर्स में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, और बोर्ड का क्राइटेरिया आपको पता है कि बोर्ड काफी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए। आपका जो ध्यान होना चाहिए पूरे का पूरा सेशन पर होना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि आप लोगों को इसे नोट नहीं करना है। आप लोगों को क्लास के जस्ट बाद जो स्टूडेंट टॉपर्स बैच में जुड़े हैं उन्हें भी जस्ट बाद इसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसे आप शॉर्ट टाइम में 1 या 2 मिनट में ठीक है रिवाइज कर लेंगे। और पेपर से पहले से 2-3 बार रिवाइज कर लिया, बस ये आपका आयरन हो गया, एकदम पक्का लोहा हो गया। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं इसकी शानदार क्लास, जिसमें हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे अपने एंटोनिम्स को। और एंटोनिम के साथ साथ मैं आपको मीनिंग भी लेकर आया हूं ताकि आप लोग भूले नहीं इसे और बहुत अच्छे से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट फ्रेंड्स, ये क्लास हमारी एंटोनिम्स पर होगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया अभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग सिनोनिम्स पर क्लास करेंगे शाम को, ठीक है 8 बजे 8 PM पर। उसके बाद हम लोगों की जो क्लासेस होगी 29 मार्च को, ठीक है क्लासेस होंगी आपकी, मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो प्लीज क्लासेस को जरूर अटेंड करिएगा। बट फ्रेंड्स, अब की बार आपके एग्जाम्स का पैटर्न भी चेंज हो गया, यानी पहले आपको लिखने होते थे, अब आपकी ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर में बहुत ही डिटेल समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो प्लीज क्लासेस को लगातार आप जरूर अटेंड करिए, 2-3 क्लासेस जो आपकी हो। ठीक है, आइए समझते हैं इसे। यहाँ पर देखिए भैया, वर्ड हो यानी शब्द है हमारा, और उसका एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द इधर लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं बीच में आपको मीनिंग्स लिख दिया मैंने, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और भूल ना सकें इसे। ठीक है, अगर आप 2 बार क्लासेस को देख लेते हैं तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि आपकी माइंड से कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज आपको लिखना तो है नहीं। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसी ऑप्शंस में आपको छाट कर लिख देना है। तो आपके आंखों के सामने जैसे आएंगे ऑप्शंस, आपको वैसे पता चल जाएगा अगर आप किसी चीज को एक ही बार देखे रहेंगे तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यही फायदा होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं इसे। भैया एभोर, ठीक है, जिसका मतलब होता है घृणा करना। इसका एभोर का जो एंटोनिम्स हो जाता है विलोम शब्द हो जाता है लव, यानी प्यार करना। ठीक है, आलो मतलब अनुमति देना। ठीक है, आलो मतलब अनुमति देना। और इसका क्या हो जाता है डिसअलो, मतलब अनुमति न देना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना, या फिर रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। अब भैया हमारा फोर्थ है एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है मुसीबतें। ठीक है, और प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इसका हो जाता है क्या एंटोनिम्स। अरेवल मतलब आगमन, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, यानी अरेवल का डिपार्चर। अप्रूव का कंडम्न हो गया, यानी अप्रूव का मीनिंग होता है अनुमोदन। अलय का मीनिंग हो जाता है आपका कष्ट, और अलय का होता है एग्रावेट या फिर एग्जासर्वेट। ठीक है, अलाइव का हो जाता है आपका जीवित। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होता है डेड। अवियर का हो जाता है सचेत, मीनिंग हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है अनअवियर या फिर इग्नोरेंट। एंसाइंट, जिसका मीनिंग होता है प्राचीन। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाता है मॉडर्न। एक बार फिर से देखते हैं। अबोर का लव, आलो का डिसालो, एक्सेप्ट का रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट, एडवर्सिटी का प्रोस्पेरिटी, अरेवल का डिपार्चर, अप्रूव का कंडम्न, एले का एग्रावेट या फिर एग्जासर्वेट। ठीक है, अलाइव का डेड, अवेयर का अनअवेयर या फिर इग्नोरेंट, एंसाइंट का मॉडर्न। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे क्या 10 एंटोनिम्स। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने सेकंड स्लाइड को, यानी 11th एंटोनिम को। मेरे फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड स्लाइड है। एक स्लाइड में हम लोग 10 एंटोनिम्स को देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर देखिए एंसेस्टर, जिसका मतलब हो जाता है पूर्वज। अब्स्ट्रैक्ट, जिसका मतलब हो जाता है अमूर्त। ठीक है, एडवांस, जिसका मतलब हो जाता है आगे बढ़ना। एक्विट मतलब होता है निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना। ठीक है, एम्पल मतलब हो जाता है प्रचुर। बैरन मतलब हो जाता है बंजर। ब्लंट माने होता है कुंद। ब्लेम माने होता है आरोप लगाना। केयर माने होता है देख रेख करना। और चेत्र मतलब होता है हसमुख। ठीक है, अब इसके हम एंटोनिम्स को देखेंगे। तो एंसेस्टर का क्या हो गया डिसेंडेंट, अब्स्ट्रैक्ट का क्या हो गया एक्चुअल, एडवांस का क्या हो गया रिट्रीट, एक्विट का हो गया कन्विक्ट, एम्पल का हो गया भैया मी एगर। ठीक, बारन का हो गया फर्टाइल, ब्लंट का हो गया साफ, ब्लेम का हो गया प्रेज, एंड केयर का हो गया नेग्लिजेंस, चेयरफुल का हो गया चेयरलेस या फिर ग्लूमी। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स एक बार वीडियो को आप दोबारा फिर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं, यानी शाम तक, यानी शाम होने से पहले, सिनोनिम से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा 2-4 घंटे में, ताकि आपकी कंफ्यूजन यानी आपको लर्न हो जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने थर्ड स्लाइड को। मेरे फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड स्लाइड है। यहाँ पर देखिए हमारे 10 एंटोनिम्स है।
चीप जिसका मतलब होता है सस्ता, अगर इसकी एंटोनिम की बात करें तो हो जाता है हमारा डियर। अब डियर मतलब प्रिय भी होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, डियर मतलब सस्ता भी होता है, ठीक है। तो करेजियस मतलब होता है साहसिक, और फेयरफुल मतलब होता है डरावना। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, डाउटफुल मतलब होता है अनिश्चित या फिर संदेह, ठीक। कंसाइटेड मतलब हो जाता है अभिमान, और कंसाइटेड का जो एंटोनिम हो जाता है वो हो जाता है मॉडेस्ट। कोआर्टिस जिसका मतलब हो जाता है कायरता, और इसकी जो क्या हो जाती है एंटोनिम्स ब्रेवरी यानी बहादुरी। कर्नल मतलब हो जाता है कामुक, ठीक है। और स्पिरिचुअल हो जाता है इसका एंटोनिम, किसका, कर्नल का एंटोनिम स्पिरिचुअल, जिसका मतलब हो जाता है आध्यात्मिक। क्रेडिबल हिंदी में है विश्वसनीय, और क्रेडिबल का एंटोनिम्स इनक्रेडिबल, ठीक है, यानी अविश्वसनीय। डिसर्टर मतलब हो जाता है भगोड़ा। अब लॉयल्टी मतलब हो जाता है शाही, ठीक, राजशाही। डिफिशियंट मतलब हो जाता है कम या फिर न्यून, और डिफिशियंट का एंटोनिम हो जाता है आपका सरप्लस यानी अत्यधिक। डिमांड मतलब क्या हो जाता है मांग, और मांग का हो यानी डिमांड का जो आपका एंटोनिम होता है वो हो जाता है सप्लाई। अब एक बार फिर से देख लेते हैं तेजी से। चीप का हो गया डियर, करेजियस का फियरफुल, सर्टेन का डाउटफुल, कंसाइटेड का मॉडेस्ट, क्वार्टिस का हो गया आपका ब्रेवरी, कर्नल का हो गया स्पिरिचुअल, क्रेडिबल का हो गया इनक्रेडिबल, डिजर्टर का हो गया लॉयल्टी, डिफिशिएंट का हो गया सरप्लस, एंड डिमांड का हो गया सप्लाई। क्लियर। अब आइए समझते अपने फोर्थ स्लाइड को। यह हमारा फोर्थ स्लाइड है। अब यहां पर देखिए डायनेमिक जिसका हिंदी मीनिंग होता है गतिशील, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाता है आपका स्टैटिक मतलब स्थिर, गतिशील स्थिर। डिपॉजिट जिसका मतलब हो जाता है जमा करना, इसका एंटोनिम हो जाता है विड्रॉ यानी निकालना। डीप मतलब हो जाता है गहरा, और शैलो मतलब हो जाता है छिछला, ठीक। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, कोर्स का मतलब होता है कठोर, ओके। डोमेस्टिक का मतलब हो जाता है घरेलू, और डोमेस्टिक का एंटोनिम हो जाता है आपका विल यानी जंगली। डिलीजेंट का मतलब हो जाता है मेहनती, और डिलीजेंट का क्या हो जाता है एंटोनिम हो जाता है आइडल। डिफीट का मतलब हो जाता है हार मतलब, और डिफीट का एंटोनिम हो जाता है आपका विक्ट्री। डल का मतलब हो जाता है धुंधला या फिर सुस्त, ठीक है, और इसका हो जाता है क्या एंटोनिम इंटरेस्टिंग या फिर लाइवली। डू का मतलब हो जाता है करना, ओके, और अनडू इसका क्या हो जाता है एंटोनिम, डू का एंटोनिम अनडू। एक्सपेडाइट का मतलब हो जाता है शीघ्र, और एक्सपेडाइट का जो एंटोनिम हो जाता है यानी डिले यानी देर से, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। डायनेमिक का स्टैटिक, डिपॉजिट का विड्रॉ, डीप का शैलो, डेलिकेट का कोर्स, डोमेस्टिक का विल्ड, डिलीजेंट का आइडल, डिफीट का विक्ट्री, डल का इंटरेस्टिंग या फिर लाइवली, डू का अनडू, एक्सपेडाइट का डिले। क्लियर। आइए समझते हैं अपने फिफ्थ स्लाइड को। हमारा फिफ्थ स्लाइड है, यहां पर देखिए इकोनॉमिकल मतलब होता है किफायती, इसका एंटोनिम्स हो जाता है एंटोनिम हो जाता है एक्स्ट्रावेजेंट। इंथुसियाज्म का मतलब होता है उमंग, इसका एंटोनिम होता है डिस्पेयर या फिर इंडिफरेंस। एक्सपेंड का मतलब हो जाता है विस्तार, एंटोनिम्स होता है कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंडेंस। इलिजिबल जिसका मतलब होता है योग, इसका एंटोनिम हो जाता है इनएलिजिबल। फ्रीडम का मतलब हो जाता है आजादी, एंटोनिम इसका होता है स्लेवरी। फियर का मतलब होता है डर, फियर का एंटोनिम हो जाता है करेज। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, और फ्लेक्सिबल का एंटोनिम हो जाता है रिजिड। फ्रॉन का मतलब होता है घुड़की, और फ्रॉन का एंटोनिम हो जाता है स्माइल। फॉरेन का मतलब हो जाता है विदेश, और फॉरेन का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है नेटिव। फेम का हो जाता है भैया प्रसिद्धि मतलब, और फेम का जो हो जाता है एंटोनिम हो जाता है डिफेम। आइए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इकोनॉमिकल का एक्स्ट्रावेजेंट, इंथुसियाज्म का डिस्पेयर या फिर इंडिफरेंस, एक्सपेंस का हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंडेंस, एलिजिबल का इनएलिजिबल, फ्रीडम का स्लेवरी, फियर का करेज, फ्लेक्सिबल का रिजिड, फ्रॉन का स्माइल, फॉरेन का नेटिव, एंड फेम का डिफेम। क्लियर। तो ये था हमारा फिफ्थ स्लाइड। अब आइए देखते हैं अपने सिक्स स्लाइड को। माय फ्रेंड्स हमारा सिक्स स्लाइड है, यहां पर देखिए फ्री जिसका मतलब होता है निःशुल्क, ठीक है। ग्रांट जिसका मतलब होता है शानदार, गिल्टी मतलब होता है दोषी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, हैप्पीनेस माने खुशी, ऑनर माने सम्मान, इनिटियल माने प्रारंभिक, इंडस्ट्रियस माने मेहनती, इनफाइडेलिटी मतलब बेवफाई, नॉलेज मतलब ज्ञान। अब फ्री का क्या हो जाता है एंटोनिम बाउंड, ग्रांट का हो जाता है ऑर्डिनरी, गिल्टी का हो जाता है इनोसेंट, ऑनेस्टी का हो जाता है डिसऑनेस्टी, हैप्पीनेस का हो जाता है सैडनेस, ऑनर का हो जाता है सेम या फिर डिसऑनर, इनिटियल का आपका हो जाता है फाइनल, इंडस्ट्रियस का हो जाता है लेजी, इनफाइडिलिटी का हो जाता है फाइडिलिटी, नॉलेज का हो जाता है इग्नोरेंस। क्लियर। अब आइए समझते हैं हम लोग अपने सेवंथ स्लाइड को। भैया ये हमारा सेवंथ स्लाइड है, यहाँ पर देखते हैं नॉलेज जिसका मतलब हो जाता है ज्ञान, लेनाइट का मतलब होता है उदार, लिजिबल का मतलब होता है पढ़े जाने योग्य यानी जो पढ़ा जा सके, लिम्पिड का होता है पारदर्शक, मार का होता है आघात, मॉडर्न का हो जाता है शोक, और माइक का होता है पराक्रम, माइनर का हो जाता है लघु यानी छोटा, मेरिट मतलब योग्यता, मुंडेन मतलब सांसारिक या फिर साधारण। अगर इसके एंटोनिम्स की तो नॉलेज का हो जाता है इग्नोरेंस, लिनाइट का हो जाता है स्ट्रिक्ट, लिजिबल का एलिजिबल, लिम्पिड का मडी, मार का मेक,
मॉडर्न का रिजॉइस, माइट का फीबलनेस, माइनर का मेजर, मेरिट का डिमेरिट और मुंडेन का हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लियर? तो आइए अब हम लोग समझते हैं अपने ईयर स्लाइड को। बड़े फ्रेंड्स हमारा ईयर स्लाइड है, यहाँ पर समझेंगे। माइल्ड का हिंदी मीनिंग हो जाता है सौम्य या फिर कोमल, ओबे का हो जाता है आज्ञा मानना, ऑब्क्यू का अपारदर्शी, ऑप्टिमिस्ट का आशावादी, ऑफेंसिव का अप्रिय, ऑफन का अक्सर, ओरल का मौखिक, प्रीशियस का कीमती, पैट्रियट का देशभक्त, प्लानिटी का बहुतायत और प्रोजेंसी का संतति। अब इसके हम एंटोनिम्स को देख लेते हैं। तो फिर माइल्ड का एंटोनिम हर्ष, डिसोबे का ओबे का डिसोबे, ऑब्क्यू का ट्रांसपेरेंट, ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट, ऑफेंसिव का डिफेंसिव, ऑफन का नेवर, ओरल का रिटर्न, प्रीशियस का वर्थलेस, पेट्रियट का रिबिलियन, प्लेंटी का स्कार्सिटी, प्रोजेंसी का ऑफस्प्रिंग। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे, राइटिंग भी थोड़ा समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं है बहुत गंदी राइटिंग नहीं है। अब आइए हम लोग समझते अपने 9th स्लाइड को। बड़े फ्रेंड्स ये हमारा 9th स्लाइड है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं फिर एंटोनिम्स को देखेंगे। तो क्विट का मतलब हो जाता है चुप और क्विट का मतलब होता है छोड़ना। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, रिवेल का मीनिंग होता है प्रकट करना, रिगोरस मतलब कठिन, स्मूथ मतलब चिकना, ट्रम्प मतलब जीत, असर्फ मतलब हड़पना, बर्बर मतलब मौखिक। अब इसके एंटोनिम्स को देख लेते हैं। हमारे जो क्विट का एंटोनिम होता है वो होता है नॉइजी और क्विट का होता है एक्यूपाई। ठीक? रेगुलर का होता है इरेगुलर, रिवार्ड का हो जाता है पनिशमेंट एंड रिवील का हो जाता है कंसील, रिगोरियस का होता है अनरिगोरियस, स्मूथ का हो जाता है रफ, ट्रम्प का होता है डिफीट, असर्फ का होता है सरेंडर एंड वर्बल का होता है रिटर्न। क्लियर? अब आइए हम लोग समझते हैं अपने 10th स्लाइड को और ये होगा हमारा लास्ट स्लाइड। मेरे फ्रेंड्स ये हमारा 10th स्लाइड है। यहाँ पर देखिए, वर्च्यू जिसका हिंदी मीनिंग होता है नैतिक गुण, वार युद्ध, वाइल्ड का होता है जंगली, विजडम का होता है बुद्धि, नेचुरल का होता है प्राकृतिक, यूनिटी का मतलब होता है एकता, वेग मतलब पीछे की ओर, ब्रॉड मतलब विस्तृत। अब इसके एंटोनिम्स को समझ लेते हैं, यानी व्योम शब्द को समझ लेते हैं। वर्च्यू का हो जाता है वाइस, वार का हो जाता है पीस, विल्ड का हो जाता है सिविलाइज्ड, विजडम का हो जाता है फॉली, नेचुरल का हो जाता है आर्टिफिशियल या फिर अननेचुरल, यूनिटी का हो जाता है डाइवर्सिटी, वेग का हो जाता है फ्रंट एंड ब्रॉड का हो जाता है नेरो। बट फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अपने एंटोनिम्स यानी विलोम से। बट फ्रेंड्स ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है जो लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? जिसके जरिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए मैंने आपको इन सभी को डिटेल समझाया है और इनके हिंदी मीनिंग्स भी बता दिए हैं। एक बार आप लोग और वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर जल्दी देख लीजिएगा ताकि ड्यूरेशन जल्दी खत्म हो जाए। यानी आज से कल तक 1-2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से, यानी आपको ये अच्छे से याद हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर जरूर रख लें ताकि यह वीडियो सभी यूपी और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट तक पहुंच सके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी टॉपर्स बैच में जुड़ सकते हैं क्योंकि उनकी क्लासेस 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। 6 अप्रैल तक क्लास 10th की क्लासेस चलेंगी क्योंकि 6 अप्रैल को पेपर है इंग्लिश के सब्जेक्ट का क्लास 10th का, दैट इज वाई 10th तक उनकी क्लासेस चलेंगी और क्लास यानी 7 अप्रैल से आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप हमारे टॉपर्स बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करके अभी जुड़ सकते हैं। बट फ्रेंड्स आज की क्लास को एंड करना चाहेंगे 2 लाइनों के साथ। दोस्तों ठहरा हुआ पानी भी एक दिन सड़ जाता है, ठहरा हुआ पानी भी एक दिन सड़ जाता है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जिंदा ही मर जाता है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जिंदा ही मर जाता है। संघर्ष का अकेलापन जो काटता है एक दिन वही दुनिया में उजाला बांटता है। तो जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या किसी बड़े मिशन की तैयारी करते हैं, तब आपके साथ दुनिया नहीं रहती, तब वो आपको देखती है एक हिसाब से माइक्रोस्कोप लगाकर कि आप में क्या गलतियां निकल रही हैं। वो आपके ऊपर ऐसा थोपती है कि आप आगे ना बढ़ सके। ठीक है? आपको हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है। तो सफलता तभी मिलती है जब आप इन संघर्षों से होकर गुजरते हैं और ये जो संघर्ष का रास्ता है, इसी रास्ते पर आपको वो हथियार मिलते हैं जब आप सफलता पर पहुंचते हैं, जिसके जरिए आप उस कुर्सी को संभाल पाए, उस व्यवस्था को संभाल पाए, उस पद को संभाल पाए। ठीक है? तो संघर्ष यानी स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति पावरफुल नहीं बन सकता, बिना संघर्ष के कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इससे बाहर निकलना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों बने रहे अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स है हमारे, क्या समानार्थी शब्द। ठीक है?
तो मिलते हैं शाम को सिनोनिम्स के साथ, तब तक के लिए बने रहे बेसिक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग, हैव अ नाइस डे।